बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। एक तरफ झारखंड की सत्ताधारी जेएमएम कह रही है केंद्र सरकार को हमारे दबाव में झुकना पड़ा, दूसरी तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि यह राहुल गांधी की जीत है और बीजेपी कह रही है हमने कहा था और हमने करके दिखा दिया। तो अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला वाकई में सामाजिक न्याय की ओर एक बड़ा कदम है या फिर 2024 की सियासी बिसात पर बिछाई गई एक नई चाल। हम बात जातीय जनगणना की कर रहे हैं। दरअसल जेएमएम कह रही है सरना कोड नहीं दिया तो उल गुलान होगा। कांग्रेस कह रही है पीएम सिर्फ घोषणा नहीं तारीख भी बताएं, और बीजेपी पूछ रही है जब कांग्रेस सत्ता में थी तब क्यों नहीं की गई जातीय जनगणना। मंडल कमीशन और 27% आरक्षण, राजीव इंदिरा की चुप्पी, मोदी सरकार की रणनीति, इन सब के बीच में जनता क्या सोच रही है। दरअसल देश की राजनीति में एक नया भूचाल आया है। इसकी गूंज सिर्फ दिल्ली की दीवारों तक सीमित नहीं रही। झारखंड, बिहार, उड़ीसा से लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने वो कदम उठाया है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। जातीय जनगणना एक शब्द नहीं बल्कि देश की सामाजिक संरचना को हिलाने वाली गूंज है। और आज केंद्र की कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी कि सीसीपीए ने ये कह दिया कि हां अब होगी जातीय गिनती। लेकिन क्या यह फैसला सच में जनता की जीत है या फिर एक राजनीतिक चाल, एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर डैमेज कंट्रोल। झारखंड की सत्ता में बैठी पार्टियां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे बता रही हैं जनता की आवाज की जीत। लेकिन सवाल ये, जब सालों तक इसका विरोध होता रहा तो अचानक ये बदलाव क्यों। राष्ट्रीय जनता दल इसे लालू तेजस्वी की विचारधारा की जीत बता रहा है, तो वहीं पार्टी के महासचिव कैलाश यादव कह रहे हैं यह फैसला पहलगांव हमले से ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है। तो क्या सीसीपीए का फैसला सिर्फ आंकड़ों का खेल है या इसके पीछे है बड़ा सामाजिक बदलाव। क्या अब टूट जाएगी आरक्षण की 50% की सीमा या ओबीसी, एससी, एसटी को मिलेगा नया हिस्सेदार। आज करेंगे दरअसल इन्हीं विषयों पर बात। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले आपको राजनीतिक बयान सुना देते हैं। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की मंजूरी दे दी है, निश्चित तौर पर मुझे भी जानकारी मिली है। लेकिन हमारी इसे झारखंड राज्य में इंडिया महागठबंधन की सरकार है और जिस पर नीतिगत विचार लेने की जरूरत है। मेरे विचार से ये नीतिगत विचार जो है हमारी इंडिया गठबंधन सरकार चल रही है इस झारखंड में, तो इंडिया गठबंधन की बैठक में नीति निर्धारित होना चाहिए, विचार होना चाहिए और उसके बाद ही मैं बोलूँ तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये जीत तो कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है। बिहार में तो हम लोग जाएंगे वहाँ और बताएंगे लोगों को। देखिए, राहुल जी की मेहनत, तपस्या, और आप बताइए पैदल यात्रा कर लेना कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, है किसी की औकात चल के दिखा दी। गांधी परिवार, राहुल गांधी चल के दिखा दिए, कम कलेजा नहीं। आप सोचिए, कभी आप सपने में सोचिएगा तो सपना भी हार मान जाएगा कि भाई क्या काम कर दिया राहुल गांधी। ये सोच है हमारी। तो जहाँ गए राहुल जी ने फील किया कि नहीं, लोगों की क्या मांग है, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, उस पर काम किया गया है। और निश्चित तौर पर हम लोग, मैं बधाई देता हूँ राहुल गांधी जी को। इसमें भाजपा का कोई मतलब श्रेय नहीं जाता है, सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को है। भारत सरकार के सीसीपीए मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय है कि हमारा जब सेंसस होगा, पॉपुलेशन सेंसस, उसमें कास्ट सेंसस को भी रखा जाएगा। जाति जनगणना को उसमें स्थान दिया गया है। ये बहुत स्वागतीय कदम है। पिछले 10 वर्षों से हमारी पार्टी, हम लोगों ने, जो भी भाजपा के विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस बात को कहा और करने का भी काम किया, चाहे वो बिहार हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो,
उस वक्त प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन जब जनदबाव इतना आगे बढ़ा तो आज भारत सरकार भी बाध्य हुई कि इसको मानने को वो तैयार हो गई। एक तो ये हमारी एक नैतिक जीत है, और एक जो समाज का जो चाह है, जो संपूर्ण संविधान में जिस बातों का जिक्र है, जो परिकल्पना की गई है आरक्षण की, उन तमाम चीजों को एड्रेस करेगी। भारत सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। यह एक सामाजिक न्याय की दिशा में एक भगीरथ प्रयास है, ऐतिहासिक कदम है, जो देश के सामाजिक ढांचे को अधिक गहराई से समझने में मदद करेगा। यह न केवल नीतियों के निर्धारण में सहायक होगा, बल्कि सामाजिक न्याय को भी एक नया आधार प्रदान करेगा। जाति जनगणना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस सिद्धांत को सशक्त बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी वर्ग की विकास के दौड़ में पीछे न रह जाए। तो सुन लिया आपने राजनीतिक बयानबाजी। अब हम इस डिबेट की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय शर्मा साहब है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए मृत्युंजय भाई। इसके अलावा सुनील कुमार जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका भी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हेमंत गुप्ता हमारे साथ जुड़ते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। मृत्युंजय शर्मा, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, जरा बताइए, केंद्र सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन कांग्रेस कह रही है जीत तो कांग्रेस की हो गई, पूरा श्रेय राहुल गांधी पर जाता है। क्या वाकई में राहुल गांधी के प्रेशर करने बाद जो उन्होंने संसद के भीतर बोला था और उसके बाद आज फैसला लिया गया, या फिर अपना ही दिमाग लगाया गया सरकार की ओर से? नमस्कार अब्दुल जी, और मेरे साथी को, पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अगर राहुल गांधी जी को इसका श्रेय देना होता तो हम तब देते जब 2011 में इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था, जब केंद्र में इनकी सरकार थी, और उसका डेटा ये लोग अगर पब्लिक कर देते तो हम उसका श्रेय उन्हें जरूर देते कि इन्होंने सेंसस कराया और उसका डेटा पब्लिक किया। 2011 के एसईसी का डेटा आज तक पब्लिक नहीं किया गया। दूसरा, इन्होंने हर जगह कास्ट सेंसस की बात करी, और सबसे पहले इन लोगों ने प्रेशर डाल के, उस समय बिहार में सरकार में थे, बिहार में कास्ट सेंसस कराया। बिहार में कास्ट सेंसस होता है, 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और इसी वर्ष जनवरी में पटना के बापू सभागार में राहुल गांधी जाके बोलते हैं जो ये कास्ट सेंसस हुआ है फर्जी है, इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। अभी जस्ट कर्नाटका में कास्ट सेंसस का रिपोर्ट आया है, जस्ट 17 अप्रैल को, अगर मैं सही हूं तो, और कैबिनेट में उसे पास किया गया, और सीएम उसे पब्लिक करने को तैयार नहीं है, बाहर रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां की जो जातियां हैं और विशेषकर जो वीर शैव लिंगायत हैं और वोकालिका कम्युनिटीज हैं, वो सड़कों पे आ गई है। वो कह रही है कि जो पूरी सेंसस का मेथोडोलॉजी है वो पूरा गलत है, और जो उसमें रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है पूरा गलत है। तो आप जहां जहां खुद सरकार में आज तक रहे हैं, ना तो आपकी मंशा रही है कास्ट सेंसस कराने की, कास्ट सेंसस अगर हुआ भी है तो या तो आपने आंकड़े जारी नहीं किए, या तो अपने ही कास्ट सेंसस पर आप हमेशा सवाल उठाते रहे। तो आपके लिए एक पॉलिटिकल टूल हो सकता है, एक राजनीतिक भाषण देने की चीज हो सकती है, हर जगह बोलने की चीज हो सकती है, लेकिन जब भी आपको मौका मिला है उसे एक्चुअल पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का, तो आपने उसमें अपनी अक्षमता दिखाई है। और इसीलिए अगर कोई एक पार्टी और इसको बहुत सिंसियरिटी से करना चाह रही है, और इसलिए करना चाह रही है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स को कर रहे हैं और अनसाइंटिफिक मेथोडोलॉजी से कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि राज्य जब इसको करा रहे हैं कि वही कम्युनिटीज बोल रही है कि बहुत गलत तरीके से हुआ है, और वो कंपेरेबल नहीं है जैसे बिहार ने जो किया, कर्नाटका ने की। ठीक है, मैं आगे जरा ये भी पूछूंगा आप किस तरह से करा रहे हैं, आप दूसरी जो क्षेत्र हैं या फिर राज्य हैं उन पर आप कह रहे हैं कि किस तरह से कराया जा रहा है, कहाँ क्या लूप होल्स है, केंद्र सरकार किस तरह से कराएगी वो भी मैं पूछूंगा। लेकिन सुनील जी जरा समझाइए, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि भैया श्रेय अगर लेना है तो ले लेते 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करके, लेकिन वो आज तक नहीं किए गए, तो उस समय श्रेय ले लेना चाहिए था आपको। अब्दुल जी, यूपीए 2 की सरकार में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए उन्होंने जनगणना कराने का काम किया था। तो जनगणना जब सरकार हमारी 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बना, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आंकड़ा को, इस डाटा को सार्वजनिक करने का काम नहीं किया गया।
2021 में उनसे जब आग्रह किया गया, उनसे बात रखी गई कि आंकड़ा को, डेटा को सार्वजनिक किया जाए, तो उन्होंने करने का काम नहीं किया और कोरोना का बहाना बना दिया। और आज तक मृत्युंजय जी यही बात बोल रहे हैं, आज आपकी 10-11 वर्षों से सरकार है, उस आंकड़ा को आपको सार्वजनिक कर देना चाहिए था, जो अब तक आपने करने का काम नहीं किया। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जी ने सदन से लेकर सड़क तक लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना का अब्दुल जी मतलब है कि आज भी हमारे देश में जो बहुत ऐसे शोषित पीड़ित लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिल पाया है। जो हमने लोकसभा चुनाव के पूर्व में हमारा जो मैनिफेस्टो था, 5 गारंटी और 25 न्याय था, उस न्याय में एक यह भी था जिसमें हिस्सेदारी न्याय। तो इस हिस्सेदारी न्याय में यही था कि जो लोग भी शोषित पीड़ित हैं, जिनको भी देश में अधिकार जो मिलनी चाहिए, जो अधिकार उनको नहीं मिला है। जातीय जनगणना का प्रमुख कारण यही है कि बहुत आज भी लोग हैं जो वंचित हैं, और इस वंचित जो लोग हैं उनको अगर अधिकार मिलनी चाहिए और 50% आरक्षण जो पूर्व से चला रहा है, उस आरक्षण का अगर ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता हो, प्रावधान करके लोगों को समानता के अधिकार देने की आवश्यकता है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो निर्णय भारत सरकार लिया है, उस निर्णय का मैं भी स्वागत करता हूं। यह एक अच्छे निर्णय है, देश हित में निर्णय है, शोषित वंचित पीड़ित के हित में निर्णय है। ये अच्छी बात है ना सुनील जी, यही कांग्रेस के तमाम नेताओं को भी करना चाहिए था कि भाई की स्वागत कर रहे हैं केंद्र सरकार के निर्णय का। इस स्वागत के बाद जो एक लाइन और ऐड ऑन की जाती है ना कि ये राहुल गांधी ने बोला था और उसके बाद ये लिया गया है, कांग्रेस पर श्रेय का जो होड़ लगी हुई है कि हाँ कांग्रेस ने ये करवाया है, वहां पर ये सियासत हो जाती है। मैं आ रहा हूं आपके पास, हेमंत जी जरा समझाइए कि इस पूरे मसले पर हम शुरुआत से जब देखें, सदन के भीतर निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने इसको लेकर कई दफा बोला है, और एक तो सोशल मीडिया पर एक क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जो सदन के भीतर वो कहते हैं कि हाँ करवा के रहेंगे। और आज जब इसका निर्णय लिया गया है सरकार की ओर से, तो क्यों ना कहा जाए कि हाँ राहुल गांधी ने बोला था तो उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। हसन साहब, बहुत बड़ा मुद्दा है और देश हित का मुद्दा था। जब संविधान बनी थी तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय का नारा दिया था, और सामाजिक न्याय में वो खुद भी पीड़ित थे, इसलिए सामाजिक न्याय को बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया। अब ये जो कांग्रेस कह रही है, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी ने ये कहा था कि जब तक हम जातीय जनगणना नहीं करा लेंगे, हम दम नहीं लेंगे, चलने नहीं देंगे। तो ये तो उनकी उपलब्धि है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी, माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने एक नारा खुद भी दिया था जातीय जनगणना के अनाउंसमेंट के पहले, सबका साथ सबका विकास। मैं पिछले भी कई एपिसोड में आपको बता चुका हूं कि सबका साथ सबका विकास का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, और शायद ये बात उनके जहन में ये रही होगी। मुझे जहां तक याद है, मैं खुद ही बता दूं, मैं पूरे अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ विधिक कार्य के लिए। तो 2019 में मैंने जंतर मंतर में जब धरना प्रदर्शन 5000 लोगों के साथ किया, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था, और तब मैंने कुछ बातें बताई जो आपको भी बताना चाहता हूँ, हमारे श्रोता और प्रवक्ताओं गण को भी बताना चाहता हूँ। पहला हमारा सेंसस जो हुआ था 1872 में हुई थी, और उस वक्त लॉर्ड मेयो ने इसको शुरू किया था, लेकिन कंप्लीट हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में। उस वक्त भी आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, जातीय जनगणना के पीछे मकसद क्या। उस वक्त भी जब जातीय जनगणना होती थी तो दलित और आदिवासियों का होता था, लेकिन पिछड़ी जाति उसमें शामिल नहीं की जाती। उसके बाद 1931 का भी जो जनगणना हुआ, 1901 में भी हुआ, उसके बाद 10-10 साल में करने की बातें जो हो नहीं पाई, पर 1931 की जनगणना को ये आधार मान करके आज भी ये जो जनगणना कराई जाएगी 1931 का ही आधार माना जाएगा। लेकिन क्या है कि उस वक्त भी पिछड़ी जाति को, जिसको कहते अति पिछड़ा वर्ग, उसको शामिल नहीं किया गया था, जिसके वजह से सामाजिक न्याय नहीं हो रही थी। और भारत में इस चीज को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना को बहुत जोर दिया गया और कहा गया कि भाई पिछड़ी जाति जो है ओबीसी कितनी है, इसका अभी तक किसी को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन 1931 में देखा गया इस देश में कि ओबीसी समुदाय जो पिछड़ा वर्ग है वो 52% था, और इस असमानता को पाटने के लिए लोगों ने कहा कि भाई अगर संविधान को मानते हैं तो जिसकी जनसंख्या जितनी भारी उतना उसके
हिस्सेदारी होगी लोकतंत्र में। तो चूंकि लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है, इसलिए जाति जनगणना का मुद्दा उठाते रहे। लेकिन आपको बता दूं, इसका वर्गीकरण करना का जो आधार था वो था कि व्यवसायिक वर्गीकरण प्रणाली को खासकर हम सामने लाएं और देश में बताएं कि ओबीसी समुदाय है कितना। इसलिए आज त्रुटिपूर्ण अब वही होते हुए भी चीज है ना। जाति जनगणना का कार्य किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है। और ये देश के हित में, क्योंकि लोकतंत्र की धुरी जो भारत है उसमें जाति ही लोकतंत्र में वोटों की सबसे बड़ी वही धुरी चीज है ना मृत्युंजय जी, जिस बात का जिक्र हेमंत जी कर रहे हैं कि एससी एसटी के लिए तो ठीक है, पहले होती थी गणना और उसकी आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका था, लेकिन ओबीसी का आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया। तो इस बार अगर जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी, किस आधार पर होगी और जो विषय उठाया भी जा रहा है कब तक होगी? अब कांग्रेस ये भी कह रही है कि ठीक है, आपने ऐलान तो कर दिया, अब तारीख भी बता दीजिए। ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि कोई भी खड़ा होकर कल को तारीख पूछने लगेगा हर चीज की। कल को अगर पाकिस्तान पर कुछ एक्शन इंडिया लेता है तो उस पर ही बोलेगा कांग्रेस कि हमने दबाव बनाया इसलिए पाकिस्तान पे इंडिया ने एक्शन लिया, और फिर उस पर अगर भारत बोल दे कि हाँ हम एक्शन लेने जा रहे हैं तो बोलेंगे हमें तारीख बताइए। तो ये तो हास्यास्पद है और फिर ओवर एक्साइटमेंट में ये किया जा रहा है। जहां तक सर्वे की बात है, जैसा मैं पिछले वक्तव्य में कह रहा था कि देखिए देश के विभिन्न राज्यों में कुछ राज्य सरकारों ने खुद से सर्वे कराया है, लेकिन वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है ये, एक तो जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आप देखिए वो कास्ट सर्वे करा रहे हो, सेंसस नहीं हो रहा, बेसिकली सिर्फ वो जातीय संख्याओं की निर्धारण के लिए वो सर्वे हो रहा है। जो एक जनरल सेंसस में हर कुछ जनरली आता है, उसकी संख्या कितनी है, उसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कितनी है, लिटरेसी कितनी है, कौन कहाँ पे स्थित है, कितने रिसोर्सेज है, और वो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत आता है, एक सिंगल सब्जेक्ट है। अब जब अलग अलग राज्य इसको कराना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तो राज्यों के भीतर खुद कई सारी जातियां उठ खड़ी हो रही हैं और कह रही हैं कि हमारी सही से संख्या बल नहीं आई है, मेरा कम है, मेरा ज्यादा है। दूसरा, जब आप राज्यों को आपस में कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी एक जाति उठाइए और आप कहिए कि बिहार में और कर्नाटक में इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में कोई समानता है या अलग अलग है एक ही जाति की, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मेथोडोलॉजी अलग है। जब केंद्र सरकार इसे कराती है तो क्या होगा, पूरे देश में एक मेथोडोलॉजी होगी, पहला। दूसरा, जो भी आंकड़े प्रकाशित होंगे वो एक तरह से इम्पार्शियल आंकड़ा होगा, सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, और कोई भी स्टेट उसको फिर अपने राज्य में नीति निर्धारण के लिए उपयोग कर सकती है। सभी राज्यों को फिर अलग से वो कास्ट सेंसस या सर्वे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आता हूँ ओबीसी वाली बात पे, जो इनफैक्ट हेमंत जी बोल रहे थे। एससी एसटी का तो अपने पास कास्ट डेटा हमेशा से आते रहा है, 1931 तक ओबीसी का भी आया। उसके बाद क्या हुआ है कि देखिए हम लोगों ने ओबीसी को एक ब्लॉक के तौर पर पकड़ा है, लेकिन बिहार में जो एक अच्छी चीज, इनफैक्ट जो नीतीश जी की और भाजपा की पहली सरकार थी उसने किया था, ओबीसी में भी बहुत सारे कास्ट है। ओबीसी में अगर मोटा मोटी आप 100 कास्ट पकड़ के चलते हैं तो उसमें भी जो सबसे समृद्ध कास्ट और सबसे निम्न कास्ट है उसमें आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ज्यादा अंतर देखते हैं। तो जब तक हमें उसके भीतर भी विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलेगा, तब तक आप ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि क्या आरक्षण या किसी भी अफर्मेटिव एक्शन का जो फायदा है वो सभी जातियों तक पहुंचा या कुछ जातियों तक सीमित हो गया है। तो उसके लिए डेटा बहुत जरूरी है, और फिर से मैं कह रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल डेटा बहुत जरूरी है, पूरे देश का डेटा बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक जाति उठाइए, मान लीजिए एक ओबीसी की कोई भी एक जाति यूपी में है और कर्नाटक में, उसमें भी अंतर है कि नहीं, ये भी हमें जानने की जरूरत है। नहीं ठीक है, यही चीज तो है ना कि किस तरह से इसको किया जाएगा, वो खाका कैसे तैयार किया जाएगा, वो एक अहम विषय है। लेकिन सुनील जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जो कांग्रेस तारीख का जिक्र कर रही है, कि मृत्युंजय जी कह रहे भाई वो तारीख का जिक्र क्यों किया जा रहा है, ये तो बहुत बचकानी बात हो गई कि अभी तो फैसला लिया गया है ना कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर अब कार्य होगा, भी जमीनी स्तर पर उसको तैयार किया जाएगा और जमीन पर उतारा जाएगा, अमली जामा उसको पहनाया जाएगा। लेकिन एकाएक आपने ऐलान किया उधर और इधर अब सियासत शुरू हो गई, भी तारीख बताओ। ये बचकानी आपको बात नहीं लगती है सुनील जी? विषय है और इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए इस बात को, देखिए पहले तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी सदन से सड़क तक लगातार आपको जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। इसलिए अगर सरकार, हम सशक्त लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी ने अपना बात को और संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, तो इसकी हम भारत के सभी लोगों का जीत बताते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी इसको अपनी उपलब्धि मान रही है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, आपको बता देता हूं कि बिहार में
बिहार में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण को झारखंड में श्री रघुवर दास ने 14% कर दिया। तो उन्होंने आरक्षण घटाने का काम किया। और जब आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोल रहे थे कि हास्यास्पद बात है, आप यह तो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था 2014 की सरकार बनने पर कि मैं 2 करोड़ नौकरी पर वर्ष दूंगा, मैं 450 का सिलेंडर 300 कर दूंगा, आज 1100 रुपए है, मैं 70 रुपया का पेट्रोल डीजल 35 रुपए कर दूंगा, आज 100 रुपये है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि जितने भी देश के श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत के कम से कम 5 से 7 लोग देश के गाड़ी कमाई जो भगोड़े लूट कर इस देश से भाग गए, आज तक उनका तिथि बताने का काम नहीं किया कि कब देश में वापस लाएंगे। इसलिए हमें विश्वास नहीं है, कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं है। इसी विश्वास के साथ में अब्दुल जी हम अपनी बात को पूरा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति जो करती है वो वोट के लिए राजनीति करती है। आज अचानक अभी 2-3 राज्य में चुनाव, जिसमें बिहार में भी चुनाव है, तो बिहार में जातीय जनगणना महागठबंधन की सरकार में हुआ था। आप देख लीजिए झारखंड की सरकार ने भी जब प्रथम आपका सत्र चल रहा था उसमें स्पष्ट किया कि झारखंड में भी जातीय जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना और कर्नाटका में बनी, वहां भी आपका जातीय जनगणना अग्रसर काम वहां पर कर रहा है। पॉइंट आया। मैं जरा इसको हेमंत जी की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं। सुनील जी, इसी पॉइंट को हेमंत जी जरा एक चीज क्लियर कीजिएगा, जो सुनील जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये जो फैसला लिया गया है वो तारीख का जिक्र कर रहे हैं? तारीख निश्चित तौर पर एकाएक कोई थोड़ी ना बता देगा कि भाई इस तारीख को कराएंगे हम, वो एकाएक कभी नहीं पता चलेगी, वो सिलसिलेवार तरीके से पता चलेगी, पूरा खाका तैयार होगा और उसके बाद होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या चुनावों के मद्देनजर भी इसको देखा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है, बिहार चुनाव नजदीक है, उसके मद्देनजर एक ऐसा फैसला ले लिया गया, एक ऐसा ऐलान कर दिया गया जिससे एक वोट बैंक जो है वो आकर्षित हो जाए? क्या ऐसा भी है? ये राजनीतिक पार्टियों का ये नजरिया हो सकता है, हाँ, पर आपको ये समझने की जरूरत है जाति जनगणना का जो अनाउंसमेंट हुआ है ये इसको मामूली ना समझा जाए, और अपने स्तर पर लोग जो एलाबरेट कर रहे हैं उसमें आधी अधूरी ज्ञान जो है ना जनता को भ्रमित करती है। बिल्कुल। देखिए सच्चाई क्या है कि 1931 में जब जाति जनगणना हुई थी तो अब्दुल साहब उसमें पूरे भारत में जाति 2378 थे, और आज जो भारत की जाति जनगणना की जा रही है तो 2011 में जो रिपोर्ट आई थी वो 46 लाख जातियां क्रॉस कर गई है। अब आप बताइए किस कास्ट को कहां कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए, और कई स्टेट कहते हैं हम 75% तक ले जाएंगे। तो कई जगह ये जो सिमिलरिटी नहीं आ रही है ना एजुकेशन में, रिजर्वेशन में, कई जगह कई फैक्टर्स है इसके, इसको समझने की जरूरत है। देखिए इसी के तहत आपको बता दूं कि 2018 में 102वां संशोधन हुआ था, और जब 2018 में जो 102वां संशोधन हुआ था उसमें अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया था। उसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति महोदय को डायरेक्ट पावर ये उन्होंने दिया था कि एनसीबीसी इसमें अपना काम अपना काम को समुचित रूप से करे, और क्या करे वो कि जो जातियां शामिल नहीं है उसको अनुच्छेद 342 में जोड़ा जाए। तो वो जोड़ने का काम किया। बाद में 368 जो 26C भी लाया गया कि समाजों को शैक्षणिक रूप से जितने कमजोर लोग हैं उनको भी जोड़ा जाए, जबकि ये 340 अनुच्छेद में दिया हुआ ऑलरेडी दिया हुआ। तो 342, 368 ये जोड़ा गया, 338 भी जोड़ा गया। ये क्यों जोड़ा गया था मालूम है? ये जोड़ा इसलिए गया था कि जो लोग सामाजिक रूप में पिछड़े हैं तो उनके संबंधित जो भी शिकायतें हैं, चाहे वो जन कल्याण से हो, चाहे शैक्षणिक रूप में हो, चाहे उनका विकास के रूप में हो, चाहे उनको आरक्षण के रूप में, तो उसके लिए सामाजिक विकास का नारा लगा था। जो मैं बार कर रहा था कि मोदी जी का मैं इसलिए प्रशंसक बना कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन हाँ ये बात है कि भाजपा ने इसको विलंब की और इस पे कांग्रेस काम कर रही थी, ये कहीं पर तू मैं नहीं है। लेकिन ये डाटा कहना कि चुनाव के लिए कराया गया ये गलत है, क्योंकि ये हो जाए यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकता है। लेकिन ये सियासत है, सियासत में अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन मृत्युंजय शर्मा, मैं एक सवाल जो कांग्रेस लगातार कर रही है कि भाई तारीख भी बताइए, क्या जो सुनील जी बोल रहे हैं कि तमाम उन्होंने 2014 से अब तक के वो वादे गिना दिए जिसकी जो वादे किए गए सरकार की तरफ से मुकम्मल नहीं हुए, जमीन पर नहीं उतरे, उसी वजह से ये कह रहे हैं कि एक और आप कहीं ये वादा तो नहीं कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ हवाई बात तो नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं तारीख बताएं? क्या कोई सरकार की तरफ से एक कोई एस्टिमेट बनाया गया है
कि हाँ इस समय तक हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, जमीन पर उतार देंगे? अब्दुल जी, ये बिल्कुल बचकानी बात होगी अगर एक डिबेट में हम लोग, कल कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स जो है उसने इसको पास किया है, एकदम हास्यास्पद होगी अगर हम लोग डिबेट में इसकी डेट्स और इसकी बिल्कुल। मेथोडोलॉजी पे चर्चा करने लगे। हाँ। ये पास हुआ है, रजिस्ट्रार जनरल को इसका नोट जाएगा, फिर वो उसके डेट्स तय करेंगे। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कराती है, वो डेट्स तय करेगी। ये तो मतलब वैसे ही बात होगी ना कि मान लीजिए किसी स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर में, आप बताइए नहीं कल चुनाव करा दीजिए, नहीं परसों चुनाव करा दीजिए। ठीक है, ऐसा कुल थोड़ी मिलाकर होता है। देखिए, हाँ कुल मिलाकर आने वाले समय में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि इस पूरे मसले पर, ये बड़ा गंभीर मसला है, इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर हमारे पास समय खत्म हो गया है। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मृत्युंजय जी, सुनील जी और हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये जातीय जनगणना का जो मसला है, आज जो डिबेट हम कर रहे थे जिस विषय को लेकर, और बड़ी गंभीरता से हम डिबेट कर रहे थे, किसी तरीके से चीख और पुकार नहीं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा बेहद गंभीर है, इस पर सियासत ना हो, आंकड़ों पर बात हो, तथ्यों पर बात हो, वो बेहतर रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ।